अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है, दैट्स इहदिनस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तो इसमें परवरदिगार आलम इंसानों को ये टीच करता है कि हम ये दुआ मांगे उस रब कायनात से कि हमें सीधे रास्ते पे हिदायत करता रहे, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर उन्होंने गज़ब किया, बल्कि उनका रास्ता जिन पर इनाम भेजा। तो इससे हम जो इनोवेशन ला सकते हैं वो ये ला सकते हैं कि हम वो तमाम ऐसे पॉजिटिव वर्किंग को अप्रोच करें, इम्प्लीमेंट करें, जिससे लोगों को प्राइज़ मिले, ठीक है। और डेवलपमेंट के काम में ही हो सकता है, ये चीज़ अच्छे काम में हो सकता है। तो वही सीधे रास्ता है। सीधे रास्ते का मुराद कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई ऐसा फ़िज़िकल रास्ता जिसके ऊपर आपने चलना है। तो वो फ़िज़िकल रास्ते के अंदर कर्व भी आती है, दूसरी चीज़ें भी होती हैं। ये उस रास्ते की बात करती है कि अपने लाइफ़स्टाइल को हमने ऐसा मैनेज करना है कि इसके अंदर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो। अब आप देखिए, दुनिया में आप एक दरख्त लगा लेते हैं, ये भी उस कंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनता है। एक पौधा आप लगा लेते हैं, सीड आप बरीड करते हैं इसी ज़मीन के ऊपर, जिससे वो फिर कल को एक ट्री बन जाता है। या कोई ऐसा ईटेबल इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, बेशुमार दूसरे हैवानात के लिए वो चीज़ एक अच्छी चीज़ बन सकती है। फिर इसी तरह से आपके गार्डनिंग करते हैं, आप आबादकारी करते हैं, जितने भी डेवलपमेंट के काम होंगे आप कहीं से भी उस एंगल, किसी एंगल से उसको ले लें। तो हमने अपने लाइफ में इन इनोवेशंस को अडॉप्ट करना है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे सालों से सिटीज़ के अंदर जो लोग हैं वो कभी भी उन्होंने एक दरख्त भी सारी ज़िंदगी में नहीं लगाया। तो क्योंकि वो दरख्त लगाए वक्त जगाएँ, वो कहते हैं कि एक दरख्त लगाए जन्नत में घर बनाएं। तो यानी उस दरख्त के लगाने से उसके साये में कोई बैठ सकता है, उस दरख्त से कोई जानवर कुछ फूड हासिल कर सकता है, और जब वही हलाल जानवर फूड मिलेगी उसको, तो आपको उसके जो गोश्त में टेस्ट भी मिलेगा। उस जो फीमेल जो एनिमल है, जो हलाल है, उसके दूध से आप सैर भी हो सकते हैं। तो वो तब हो सकता है कि जब उसको प्रॉपर ग्रीन फीडिंग ग्रास मिलेगी। तो उस ग्रीन फीडिंग ग्रास को डेवलप करना, वैसे तो अल्लाह ताला ने वैसे ही नेचुरली बनाया है, लेकिन हमने ऑलरेडी उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है। तो जो फूड क्राइसिस इस वक्त दुनिया में चल रही है, तो इसको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो उसकी रीज़न ही यही है। बच्चे जो पैदा होते हैं आज, वो बिल्कुल भी उनकी मेंटल लेवल, उनकी कैपेसिटी नहीं होती। बहुत सारे वो प्रॉब्लम्स में, डिजीज़ में, प्री बर्थ, ठीक है, फिर आफ्टर बर्थ, ये बहुत सारी चैलेंजेस होती हैं लेडीज़ को, पेरेंट्स को। तो वो बच्चों को डॉक्टर्स के पास ढूंढते हैं, फिरते हैं। तो डॉक्टर्स भी क्या हो सकता है, वो भी एक रिसर्च करेगा, ऑलरेडी जो चीज़ें डिस्कवर हुई है उसी हिसाब से वो ट्राई करेगा उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की। मगर एक न्यूट्रिशनल मॉल न्यूट्रिशन बेस्ड चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली उसमें फिर टाइम लगेगा, रिसर्च होगी, डॉक्टर उस प्रॉब्लम को ले लेगा, फिर आगे रिसर्चर्स को वो कम्युनिकेट करेगा कि भाई ये चीज़ें हैं जिनकी अभी तक हमने डिस्कवर नहीं की है ट्रीटमेंट। तो फिर उसके ऊपर रिसर्च आएगी। तो बजाय कि हम रिएक्टिव स्टाइल पे जाएं, हम प्रोएक्टिव स्टाइल में जाएंगे कि हम जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि हमें सीधे राह पर चलाओ। तो सीधे राह पे चलाने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, वर्किंग है। तो हमने अपनी डे टू डे लाइफ में उन वर्किंग को अडॉप्ट करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, प्लांट ए ट्री,
Let's start plant a seed. Let's start train, educate. आपके पास जो इल्म है वो आप आगे कम्युनिकेट करें, क्योंकि नॉलेज सोसाइटी का एक मेथड ये भी है कि उन्होंने जो वेस्ट है उन्होंने नॉलेज को सारा शेयर किया. नॉलेज शेयरिंग डाटा, आज जो आपके सामने जितनी डाटा कलेक्शन है, गूगल है, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुस्लिम सोसाइटीज़ में हमने अपनी एजुकेशन को छुपा छुपा के रखा, तो वो जो एजुकेशन वो हमने ट्रांसफ़र नहीं किया न्यू जनरेशन में. ठीक है, तो हम सीधे रास्ते पे कैसे हुए? हो सकता है हम डेली बेसिस पे 5 times 24/7 और थ्रू आउट द क्लॉक, थ्रू आउट द ईयर हम पढ़ रहे हैं अपने प्रेयर्स, मगर हमने अपनी नॉलेज को, हमने अपनी वो ट्रेनिंग को अगर आगे शिफ्ट नहीं किया, तो गिविंग बैक टू द गार्डन नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स वी आर नॉट ऑन द स्ट्रेट पाथ. सो आज के लिए इतना ही. मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे अपने लाइफ में और दूसरों को भी कन्विंस करेंगे कि अच्छे चीज़ों की तरफ. दुनिया में बुराई तो बहुत सारी है, लेकिन कमिंग टूवर्ड्स द गुड साइड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट वंस यू आर देयर यू विल फील वेरी इजी एंड वेरी comfortable over there, because that is how it is. That is the essence where God is discussing, where God is asking, where God is demanding us to pray and practice. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. So guys, please do share, like, subscribe, comment. Please, please, please. Goodbye. Thank you.